तो ये ये विज्ञान ही अध्यात्म ऐसा है हम बोलते हैं समझेगी सर। हेलो, कि जय सच्चिदानंद कांतियानंद जी। अरे खरे साहब, बोलिए बोलिए। हाँ, एक मैं सोचता रहता हूँ कि ये अध्यात्म हम बोलते हैं शब्द, तो अध्यात्म माने आत्मा का अध्ययन करना नहीं, माने। अध्यात्म का मतलब है दृष्टि आत्मा की और होना, तभी अध्यात्म की शुरुआत होती है। दृष्टि आत्मा की ओर होना। हाँ, नहीं तो वो आत्मा कहाँ पर है साहब? आत्मा कहाँ पर है? हम्म। वो तो पूरे शरीर में व्याप्त है। नहीं नहीं नहीं, तो अभी क्या वो दृष्टि पैर की तरफ करें कि कहाँ की तरफ करें? अरे जहां करनी हो करो ना। वो बाहर की जो दृष्टि है वो तो रिलेटिव है। नहीं नहीं, ये ऋषि मुनि योगी लोग जो हैं हाँ जी। भाई, बड़े बड़े अपने देश में, हाँ तो जी। वो लोग क्या कहते हैं कि अध्यात्म के बारे में उन्होंने जो मैंने वो बताया है, क्या कहते हैं अपना, व्याख्या दी है, डिफाइन किया है कि अध्यात्म माने आत्मा का अध्ययन के बारे में बताया था। और आत्मा आपके जो हृदय है ना, हृदय माने हृदय की तरफ आपको दृष्टि करके उसकी तरफ माने आंख बंद करके ओम बोलिए आप। और जितना आप ओम बोलते रहेंगे तो आप उतना माने आंख बंद करके वो आप उतनी उतना आप अपनी आत्मा की ओर आपका लक्ष्य रहेगा। अब हाँ वो हाँ। पता नहीं, भगवान जाने नहीं नहीं कि नहीं, हाँ। ये ये बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से सही है उनकी दृष्टि से। जी। मगर जहां तक दृष्टि मैं सुरेश जी हूं उस हम्म। तरफ है, तो वहां तक वो दृष्टि मैं आत्मा हूं उस तरफ कैसे आ सकती है? जो आत्मा के अभिमुख हुए हैं वो ही हमारी दृष्टि आत्मा के सन्मुख कर सकते हैं, तभी ये अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म ये कोई क्रिया का विषय नहीं है, ये दृष्टि का विषय है। और बाहर जो चल रहा है वो हमें क्रिया से प्राप्त करने को बता रहे हैं। क्रिया से कर्म प्राप्त होता है, आत्मा प्राप्त नहीं होता। नहीं नहीं, आपने जो ये कहा कि दृष्टि आत्मा की ओर करना। हाँ, मगर कैसे? हाँ। तो वहां और वहां आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, तो अब पूरे शरीर में एक तो हमें कोई अवयव हमारे शरीर का उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा नहीं कि नहीं हम। नहीं नहीं, हाँ। अंधे आदमी को हम कहेंगे कि आप देखो, तो हम्म। वो कैसे देख सकता है और क्या देखेगा? ये समझने वाली बात है साहब। कोई कुछ भी कह रहे हैं वो गलत नहीं है, मगर हमें समझने की जरूरत है कि जहां तक दृष्टि उसकी आंख नहीं खुलेगी तब तक वो देख नहीं पाएगा कि वास्तव में मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं वो जानने के लिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है, मगर ज्ञानी पुरुष की कृपा की आवश्यकता है। और ये प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का योग जब होता है तब दृष्टि दृष्टा में आती है, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। नहीं नहीं, अभी एक जैन मुनि बता रहे थे हाँ, वो कि बता रहे थे। और वो चित्त। अंधे को देखने का बता रहे थे। नहीं नहीं, मन आपका भ्रमित रहता है। हाँ? मन जब आपका भ्रमित होना कम हो जाएगा, चित्त आपका भटकेगा नहीं। तब चित्त और मन को आपको ना स्थिर रखना पड़ेगा। वो होगा ही नहीं, उसका स्थिर स्वभाव ही नहीं है।
नहीं, तो वो धीरे धीरे आपको ना चित्त और मन को है ना एक सेंटर करके, एक निश्चित बिंदु बना करके आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं तो वो कंसंट्रेशन हो गया। अच्छा। हाँ, एकाग्रता हुई वो। तो हम्म। व्यग्रता के जो रोगी लोग होते हैं जी। उनके लिए एकाग्रता है। ये सब बातें फॉरेनर्स के लिए है। नहीं, आप अब देखो ये है ना, ये अध्यात्म माने अब तो ज्ञानी पुरुष तो मिलना बड़ा मुश्किल है इस काल में। ऐसा नहीं बोलना है। है। ज्ञानी पुरुष के बगैर धरती होती ही नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारी भावना होनी चाहिए कि हमें एज इट इज इनर साइंस को हमें जानना है। जो दृष्टि की बात है वो क्रिया से कैसे आ सकती है, ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। हाँ, नहीं, तो आपने दृष्टि को फिर से एक बार रिपीट करो ना, अध्यात्म का क्या दृष्टि को। अध्यात्म, हाँ। अध्यात्म ये कोई क्रिया का मार्ग नहीं है, क्रिया का मार्ग नहीं है। मगर ये दृष्टि, दृष्टि का मार्ग है। और दृष्टि जब दृष्टा की ओर आती है तब अध्यात्म की शुरुआत होती है। जो आत्मा की सन्मुख हुआ है उसे अध्यात्म कहा जाता है। नहीं, हाँ, अभी ये जो आपने शब्द बोला ना साहब, कि दृष्टि दृष्टा की ओर आती है। हाँ जी। नहीं, तो अभी दृष्टि दृष्टा की ओर कैसे आएगी, कैसे आएगी? प्रश्न उठता है। हाँ, प्रश्न उठता है। हम्म। तो आपसे ज्ञान विधि प्राप्त हुई जी। तो बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, ये हम्म। ज्ञानी पुरुष की कृपा से आता है। रॉन्ग बिलीफ जो है वो इतनी बड़ी ब्लंडर है, वो कोई क्रिया से नहीं टूट सकती, कोई क्रिया से नहीं टूट सकती। और बाहर कोई भी संत हो, कोई भी साधु हो, वो हमें क्रिया करने का बताता है कि ये करो तो ये हो जाएगा। हम्म। हाँ, नहीं, तो ऐसा बोलने से हो जाएगा क्या, क्या हमारे। नहीं होगा, बोलने से है? नहीं होगा। जिनकी दृष्टि दृष्टा की ओर है, वैसे आत्मज्ञानी पुरुष की कृपा से दृष्टि दृष्टा की ओर आती है। ये सामर्थ्य है सत्पुरुष का। अब इसमें भी है ना साहब, दादा के विज्ञान में जो समर्पण है, हाँ जी। एक कभी कभी मन में आता है कि हूँ समर्पण करूँ छू। अब ये जो हाँ, समर्पण वाला एक शब्द है ना साहब, ये पूरा ढंग से समर्पण हो नहीं पाता है। आपको हो नहीं पाता है या आप नहीं कर रहे हैं, मगर ज्ञानी को सब पता है मेरे को क्या लेने का है। ओहो हो। हाँ, बहुत बड़ी बात जैसे बोली। डॉक्टर डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज को कुछ भी पता नहीं होता है, मगर डॉक्टर संपूर्ण जागृत है कि इस ऑपरेशन में मुझे क्या करना है। समझे? वो मरीज तो बेभान होता है, वो कहाँ कॉन्शियस होता है। समझे? वो तो जैसे सही कर ऐसा देता है। ऐसा ही प्रश्न एक महात्मा ने पूछा दादा भगवान से कि आप बोलते हैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मैं मेरे नाम की माया, समझे, ये सब अर्पण कर रहा हूं, तो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है कि भाव कर्म क्या है, द्रव्य कर्म क्या है, नो कर्म क्या है। तब दादाजी ने बताया मुझे क्या उससे लेने का है, वो मुझे सब मालूम है कि। बहुत बड़ी बात है साहब। हाँ, तो यही तो करुणा है ज्ञानी पुरुष की कि
आत्मा की सन्मुख होना वो अध्यात्म है, और अध्यात्म वो दृष्टि से है, समझे? दृष्टि से है। फिर वो दृष्टि का भी जब दृष्टा बन जाता है तब विज्ञान शुरू होता है। अच्छा, हाँ, तो ये जब तो बहुत दृष्टा बन आश्चर्य जाता है है। अपने लिए। हम्म। हाँ, ओके। यही सब